नाम बताएं। साध्वी समन्वय प्रभा। तो किस चीज़ का मैसेज आप दे रहे हो? हम जैन धर्म का मैसेज दे रहे हैं। अहिंसा, नैतिकता और सद्भावना ये लोगों के जीवन में आए, जिससे कि आज आदमी जो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अगर उसके जीवन में ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो अपनी समस्याओं से कुछ मुक्त हो सकता है। हम लोग जैन धर्म तेरापंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और हमारे वर्तमान गुरु हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्होंने 8 वर्षीय अहिंसा यात्रा की और जन जन तक अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया। और उसी संदेश को लेकर के हम भी गांव-गांव, नगर-नगर विचरण करते हैं और लोगों के जीवन में जो कुछ भी बुराई है उसे दूर करने का हमारा प्रयास रहता है। और कहते हैं कि नशा जो होता है वो आदमी को नाश की ओर ले जाता है, तो हम उनको ये संदेश देते हैं कि नशा आपके लिए बड़ा खतरनाक है, चाहे वो बीड़ी का है, सिगरेट का है या शराब का। उसे छोड़ने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि अगर एक समय तक आप नशे को नहीं छोड़ेंगे, आप अगर उसे पकड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब नशा आपको पकड़ सकता है। और हमारा जो जैन धर्म है वो राग द्वेष मुक्त वीतराग प्रभु का धर्म है। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं और भगवान महावीर के ही बताए गए पथ पर हम लोग चलते हैं। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का हम पालन करते हैं। वर्तमान में हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनके पास हम करीब 800 साधु साध्वियाँ और लाखों श्रावक उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और जन जन तक भगवान महावीर का संदेश अहिंसा और मैत्री को पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैन धर्म जन धर्म बने, ऐसा हर साधक का प्रयास रहता है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि एक साधु के सामने लक्ष्य हो तिन्नाणं तारयाणं, वह स्वयं आत्मा का कल्याण करे और दूसरों को कल्याण का मार्ग बताए। उस कल्याण के मार्ग पर चलने वाले निश्चित रूप से अपने आप का भला करते हैं। दूसरी बात है, हम इस समाज में रहते हैं तो समाज में जो कुरूढ़ियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनसे लोगों को क्या कुछ परेशानी है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और उन परेशानियों से भी वे किस प्रकार से उबर सकते हैं, बच सकते हैं, ऐसा भी हमारा प्रयास रहता है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम गुरु आद्य प्रवर्तक हुए आचार्य भिक्षु वर्तमान में हमारी 11वीं पीढ़ी अर्थात हमारे 11वें आचार्य हम सब की शासना अनुशासना कर रहे हैं, हमें संरक्षण दे रहे हैं और हमारी साधना में सहयोग देते हुए हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ बात करें कैथल में कितने दिन से आपका जो देश चले हुए हैं? हाँ, चले हम लोग चरैवेति का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। वर्ष में मात्र 4 महीने चातुर्मास में एक स्थान पर रहते हैं, जुलाई टू लगभग नवंबर, और बाकी 8 महीने गांव-गांव में जाते हैं। और आपके कैथल में आए हुए हमें लगभग आज 1 सप्ताह हो गया है।
यहाँ भी हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि हमने सुना है हरियाणा में थोड़ा नशा जो है कुछ चलता है, तो उसकी ओर हमारा प्रयास हो। नशे से हमारा समाज, दूसरा समाज जो है बचे, क्योंकि नशा जो है वो शरीर का नुकसान करता है, पैसे की बर्बादी उससे होती है और हमारा व्यवहार जो है वो असंतुलित होता है। इसलिए ये बात भी हम बताते हैं और भगवान महावीर की वाणी भी लोगों को सुनाते हैं। हमारा यहाँ का प्रतिदिन का कार्यक्रम चलता है। सुबह लगभग 6:30 बजे बृहत मंगल पाठ अर्हत वाणी के रूप में होता है और रात्रि 7:30 से 8:30 बजे तक भगवान महावीर के संदेशों को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोग उन्हें सुन कर के अपने जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। कुछ समय कैथल रुकने के पश्चात हम यहाँ से चीका मंडी के लिए प्रस्थान करेंगे और आने वाला हमारा 2025 का चातुर्मास पंजाब मंडी गोविंदगढ़ के लिए हमारे आचार्यवर्ण ने घोषित किया है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सारा कार्य गुरु आज्ञा से होता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु का जो निर्देश हमें प्राप्त होता है उसी के अनुसार हम अपनी सारी व्यवस्था बनाते हैं और उसी के अनुसार अपना सारा कार्यक्रम जो है वो बिठाते हैं और उसके अनुसार हमारा वार्षिक जो है वो कार्य चलता है। तो इस रूप में हम बहुत प्रसन्न हैं। हार्दिक आनंद की अनुभूति हमें हर समय होती है। इस वर्तमान समय में हमें यह जैन शासन, यह तेरापंथ शासन और ऐसे गुरु हमें मिले हैं जो कि हमारे लिए, हमारे आत्म कल्याण की चिंता करते हैं और वैसा मार्ग हमें दिखाते हैं। जी, तो दर्शक भी जानना चाहते हैं, जैसे आप पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं, ये हाँ, इसको हम बोलते हैं मुख वस्त्रिका। इसको लगाने के पीछे पहला कारण तो जो हमारी साधना से जुड़ा हुआ है, हमारे 5 महाव्रतों में पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। ऐसा मानना है जैन दर्शन का कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सूक्ष्म जीव जो हैं हर समय फैले हुए हैं। जब हम बिना मुख वस्त्रिका के बात करेंगे, हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलेगी और वे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उनको जब वो गर्म हवा स्पर्श करेगी, उनकी हिंसा होगी और हमारा अहिंसा महाव्रत जो है खंडित होने की संभावना रहेगी। पहला कारण तो इसका ये है। और दूसरी बात है जो हम व्यवहार की दृष्टि से मानते हैं कि अगर खुले मुंह हम बात करते हैं तो मुंह से किसी के थूक भी बाहर निकल सकता है, तो व्यवहार में भी वो शिष्टाचार नहीं लगता। इस दृष्टि से भी हम मुख वस्त्र जो है वो लगा करके रखते हैं। जी, आपका नाम बताइए। साध्वी समन्वय प्रभा। तो किस चीज़ का मैसेज आप दे रहे हो? हम जैन धर्म का मैसेज दे रहे हैं। अहिंसा, नैतिकता और सद्भावना ये लोगों के जीवन में आए, जिससे कि आज आदमी जो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अगर उसके जीवन में ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो अपनी समस्याओं से कुछ मुक्त हो सकता है। हम लोग जैन धर्म तेरापंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और हमारे वर्तमान गुरु हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्होंने 8 वर्षीय अहिंसा यात्रा की और जन जन तक अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया। और उसी संदेश को लेकर के हम भी गांव-गांव, नगर-नगर विचरण करते हैं और लोगों के जीवन में जो कुछ भी बुराई है
उसे दूर करने का हमारा प्रयास रहता है। और कहते हैं कि नशा जो होता है वो आदमी को नाश की ओर ले जाता है। तो हम उनको ये संदेश देते हैं कि नशा आपके लिए बड़ा खतरनाक है, चाहे वो बीड़ी का है, सिगरेट का है या शराब का। उसे छोड़ने के लिए आप प्रयास करें, क्योंकि अगर एक समय तक आप नशे को नहीं छोड़ेंगे, आप अगर उसे पकड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब नशा आपको पकड़ सकता है। और हमारा जो जैन धर्म है वो राग द्वेष मुक्त वीतराग प्रभु का धर्म है। भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं और भगवान महावीर के ही बताए गए पथ पर हम लोग चलते हैं। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का हम पालन करते हैं। वर्तमान में हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनके पास हम करीब 800 साधु साध्वियाँ और लाखों श्रावक उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और जन जन तक भगवान महावीर का संदेश अहिंसा और मैत्री को पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैन धर्म जन धर्म बने, ऐसा हर साधक का प्रयास रहता है, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि एक साधु के सामने लक्ष्य हो तिन्नाणं तारयाणं, वह स्वयं आत्मा का कल्याण करे और दूसरों को कल्याण का मार्ग बताए। उस कल्याण के मार्ग पर चलने वाले निश्चित रूप से अपने आप का भला करते हैं। दूसरी बात है, हम इस समाज में रहते हैं तो समाज में जो कुरूढ़ियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनसे लोगों को क्या कुछ परेशानी है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और उन परेशानियों से भी वे किस प्रकार से उबर सकते हैं, बच सकते हैं, ऐसा भी हमारा प्रयास रहता है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ के प्रथम गुरु आद्य प्रवर्तक हुए आचार्य भिक्षु वर्तमान में हमारी 11वीं पीढ़ी अर्थात हमारे 11वें आचार्य हम सब की शासना अनुशासना कर रहे हैं, हमें संरक्षण दे रहे हैं और हमारी साधना में सहयोग देते हुए हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ बात करें कैथल में कितने दिन से आपका जो पेशा चले हुए हैं? हाँ, चले हम लोग चरैवेती का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। वर्ष में मात्र 4 महीने चातुर्मास में एक स्थान पर रहते हैं, जुलाई टू लगभग नवंबर, और बाकी 8 महीने गांव-गांव में जाते हैं। और आपके कैथल में आए हुए हमें लगभग आज 1 सप्ताह हो गया है। यहाँ भी हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि हमने सुना है हरियाणा में थोड़ा नशा जो है कुछ चलता है, तो उसकी ओर हमारा प्रयास हो। नशे से हमारा समाज, दूसरा समाज जो है बचे, क्योंकि नशा जो है वो शरीर का नुकसान करता है, पैसे की बर्बादी उससे होती है और हमारा व्यवहार जो है वो असंतुलित होता है। इसलिए ये बात भी हम बताते हैं और भगवान महावीर की वाणी भी लोगों को सुनाते हैं। हमारा यहाँ का प्रतिदिन का कार्यक्रम चलता है। सुबह लगभग 6:30 बजे बृहत मंगल पाठ अर्हत वाणी के रूप में होता है और रात्रि 7:30 से 8:30 बजे तक भगवान महावीर के संदेशों को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोग उन्हें सुनकर के अपने जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। कुछ समय कैथल
रुकने के पश्चात हम यहाँ से चीका मंडी के लिए प्रस्थान करेंगे और आने वाला हमारा 2025 का चातुर्मास पंजाब मंडी गोविंदगढ़ के लिए हमारे आचार्यवर ने घोषित किया है। हमारे तेरापंथ धर्म संघ की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर सारा कार्य गुरु आज्ञा से होता है। हम अपने मन से कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु का जो निर्देश हमें प्राप्त होता है उसी के अनुसार हम अपनी सारी व्यवस्था बनाते हैं और उसी के अनुसार अपना सारा कार्यक्रम जो है वो बिठाते हैं और उसके अनुसार हमारा वार्षिक जो है वो कार्य चलता है। तो इस रूप में हम बहुत प्रसन्न हैं। हार्दिक आनंद की अनुभूति हमें हर समय होती है। इस वर्तमान समय में हमें यह जैन शासन, यह तेरापंथ शासन और ऐसे गुरु हमें मिले हैं जो कि हमारे लिए हमारे आत्म कल्याण की चिंता करते हैं और वैसा मार्ग हमें दिखाते हैं। जी, तो दर्शक भी जानना चाहते हैं जैसे आप पट्टियाँ वगैरह लगाते हैं, ये हाँ, इसको हम बोलते हैं मुख वस्त्रिका। इसको लगाने के पीछे पहला कारण तो जो हमारी साधना से जुड़ा हुआ है, हमारे 5 महाव्रतों में पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। ऐसा मानना है जैन दर्शन का कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सूक्ष्म जीव जो हैं हर समय फैले हुए हैं। जब हम बिना मुख वस्त्रिका की बात करेंगे, हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलेगी और वे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उनको जब वो गर्म हवा स्पर्श करेगी, उनकी हिंसा होगी और हमारा अहिंसा महाव्रत जो है खंडित होने की संभावना रहेगी। पहला कारण तो इसका ये है। और दूसरी बात है जो हम व्यवहार की दृष्टि से मानते हैं कि अगर खुले मुंह हम बात करते हैं तो मुंह से किसी के थूक